सो हेलो डियर एस्पायरेंट्स, मैं कुछ दिन के लिए वीडियो बनाना छोड़ दिया था क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। आज से मैं ना आप लोगों के बीच हाजिर हूँ और आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9th फिजिक्स के कुछ नॉमेरिकल जो है हमारे चैप्टर 8 से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उम्मीद है कि आप सभी इनका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से पढ़े होंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी बनाए होंगे। और इनका जो एक्सरसाइज क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और आज मैं उसे करूँगा, जिसमें हमने आज चूज किया है एडिशनल एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज तो आप लोग बना लिए होंगे, लेकिन एडिशनल एक्सरसाइज को चुनेंगे जिसमें A1, A2, A3 और A4 चार क्वेश्चन है। उसमें से मैं A1 को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि A1 जो है वो इजीली है, आप ग्राफ बना करके समझ सकते हैं कि आपका ये एक्सेलरेशन से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है उनका। और ये एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट सोर्स पढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा या घटेगा, है ना। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ A2 में आपका जो गिवन है ना, आपके पास बुक होगा तो आप उसमें देख लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ क्वेश्चन से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय लगेगा, है ना। तो देखते हैं, इसमें दिया हुआ है 2 persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at the uniform velocity along a level road. The same motor can be pushed by the 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. With what force does each person push the motor car? बोला गया है कि एक मोटर कार है जिसका मास जो है गिवन है हमारा, कितना दिया हुआ है 1200 kg। इसको फर्स्ट में जो है फर्स्ट टाइम में वो 2 पर्सन जो है वो इसके ऊपर धक्का लगाते हैं। 2 persons मैनेज टू पुश अ कार ऑफ, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी along a level road, a straight line है, level road है। The motor car can be pushed by the 3 persons। यानी कि बोला जाए कि हमें यहाँ पे फोर्स निकालने के बोला गया है, तो हमारे पास क्या है, मास दिया हुआ है और एक्सेलरेशन जो है हमारा वो क्या है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम चाहें तो इसको ये थोड़ा सा लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप क्वेश्चंस को देख करके लैंग्वेज लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट यहाँ, जैसे हमको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स। तो आप लोग को पता होगा कि F बराबर क्या होता है ME, है ना। इसे मैं थोड़ा और डिफिकल्ट कर सकता था कि 2 पर्सन्स जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, उसका एस्थेटिक फ्रिक्शंस क्या है, यानी कि एस्थेटिक फ्रिक्शंस के इक्वल है। और 3 पर्सन्स में फिर निकालेंगे क्या करते हैं, उसके रेशियो में माइनस कर देते हैं, है ना। तो भी हमारा रिजल्ट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। लेकिन हम इसमें डायरेक्ट पुट कर देते हैं, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमको बताया जाता है ना। वहाँ से ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि आपका फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। इसे पुट कर देंगे जब, तो ये हमारा कितना दिया, मास 1200 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 24, है ना, 24 0 ये हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो आएगा यूनिट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो अब देख रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। तो हमारा जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 240 न्यूटन, क्या हो जाएगा 240 न्यूटन। मास दिया हुआ था हमारे पास, एक्सेलरेशन दिया हुआ था, फोर्स निकालना था, हमने डायरेक्ट निकाल दिया, है ना। F बराबर MT। फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है A3, अ हैमर ऑफ मास, एक हथौड़ा है जिसका मास जो है, हथौड़ी बोल सकते हैं, छोटा है, 500 ग्राम, कितना है 500 ग्राम। मूविंग एट, आप लिखते जाइएगा क्वेश्चंस में, जैसे जैसे आप पढ़िएगा जो आपको समझ में आता है। ये नॉमेरिकल का करने का तरीका जो है हमारा वो यही है ना,
गिवन दैट जो है हमारा मास कितना है, मास दिया हुआ है 500 ग्राम, है ना। और बोल रहा है कि एट 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमारा जो इनिशियल होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ये यू है हमारा ना, इनिशियल यू हो जाएगा, फाइनल भी हो जाएगा। और जब बात करेंगे द नेल स्टॉप द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, जैसे नेल पे पीटा जाता है तो वो क्या करता है, वो 0.01 सेकंड में रोक दिया जाता है, यानी कि टाइम उसका कितना दिया हुआ है 0.01 सेकंड दिया हुआ है ना। हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। जो नेल है यानी कि कील पे जो हमने फोर्स लगाया हैमर पे, तो अपोजिट फोर्स जो लगा हैमर नेल के द्वारा हैमर के ऊपर, वो कितना था, जो उसके स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया, है ना। तो इसमें देखिए हमारे पास जो है, हमें वहाँ की फोर्स निकालने के लिए बोला गया है, और इसमें क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, यानी कि वो रुक जा रहा है तो 0 हो जाएगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखें कि हमको निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। अब फोर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन का क्या पता, आप लोगों को पता होगा, फॉर्मूला क्या है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा में टाइम, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा में टाइम। इसमें क्या करना है, आपको पुट कर देना, क्या करना है, पुट कर देंगे। तो जो हमारा मास है, मास को क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 1 2 0 हो जाएगा, है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे अगर वैसे करेंगे तो 5 किलोग्राम में करना है, किलोग्राम में करना है, किलोग्राम में करना है, किलोग्राम में करना है, डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 0.5 किलोग्राम, है ना। जब हमें पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू कितना 1 kg, है ना। 1 kg, तो 1 kg से ये कम है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना हाफ, जैसे ये क्या है हाफ है उसका, तो 1/2 लिखेंगे, और 1/2 लिखेंगे कितना आ जाएगा 0.5 ग्राम, कितना आ जाएगा 0.5 किलोग्राम, ठीक है। ये ठीक है आपका। अब इसको पुट कर देते हैं। अगर यहाँ पे एम को लेकर चलेंगे, अगर निकल जाएगा वहाँ से भी ये निकलेगा, ये पुट करके कुछ निकल सकता है। ये लिखने वाली चीज़ है, अच्छा हाँ एक काम कर सकता हूँ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा ये करेंगे कि लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से निकालने के बाद क्या करना पड़ता, तो फिर से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ले लेंगे, cos इज इक्वल टू एम, ये होता है ना, तो इसके जगह पे क्या करेंगे, एम को कॉमन निकाल देंगे, v माइनस यू और बटा में टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बटा में टी। इसके जगह पे आप वैल्यू में पुट कर दे रहा हूँ, जैसे ये मास की जगह पे क्या है 0.5 kg, v कितना है 0 है, u कितना है 50 है, कितना है 50, और हमारा टाइम कितना है 0.01 सेकेंड, क्या है 0.01 सेकेंड। जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये -25, और बटे में हमारा ये है 0.01। तो जब इसका डेसिमल जब हटाएंगे, है ना, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में क्या लगा इंटू 100, क्या लगा इंटू 100। देखिए यहाँ पे हमारा ये मीटर पर सेकेंड यहाँ पे लगाएंगे ना, मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड, ऊपर के क्या लगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इधर क्या है केजी है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2500 न्यूटन, 2500 न्यूटन विथ माइनस साइन, क्या माइनस साइन। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब क्या है कि जो हमारा फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हैमर, यानी कि हथौड़ी के
अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जब उसको हम पीटेंगे तो हथौड़े का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। तो हम किसको पीट रहे हैं, नेल को। तो नेल ये है, तो नेल जो है ये हैमर्ड जो है, इसके हैमर्ड जो है उसको क्या करेगा, नीचे यानी कि डाउनवर्ड्स की ओर लगाएगा फोर्स। लेकिन ये जो नेल है, नेल के द्वारा इसके ऊपर क्या है, ऊपर लगाया जाएगा। आप लोग को न्यूटन्स थर्ड लॉ भी पता होगा कि एक्शन रिएक्शन वो बोलते हैं उनको, है ना, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं तो ये भी क्या करेगा, हमारे ऊपर फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2500 न्यूटन, माइनस में होगा लेकिन ये किस में, अपोजिट टू द हैमर्ड डायरेक्शन, तो इसको प्लस में भी ले सकते हैं 2500 न्यूटन। जब हम बात करेंगे A4, क्या A4 में दिया हुआ है a मोटर कार ऑफ मास 1200 kg, यहाँ भी दिया हुआ है हमारा गिवन दैट m इज इक्वल टू 1200 kg, है ना, 1200 kg। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इनिशियल जो दिया हुआ है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। तो आप लोग को पता होगा कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, है ना, 20 मीटर पर सेकंड। और v जो है वो कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ भी सेम चीज़ करेंगे हम, 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 से 18 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 5 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पर क्या है, टाइम हमारे पास है कितना, 4 सेकंड। कितना है, 4 सेकंड दिया हुआ है, 4 सेकंड। क्या दिया हुआ है, 4 सेकंड। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास u और v है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। जिस तरह हम यहाँ करने जा रहे थे तो हम थोड़ा सा यहाँ करके दिखा देते हैं आपको, ताकि आप उस तरह से भी कर सकते हैं ना। तो जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटा में t हो जाएगा। अब इसमें हम इसको जब पुट कर देंगे तो हमारा v कितना है, v है 5, v है आपका 5 और टाइम कितना है, 4 सेकंड। कितना है, 4 सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा -20 बटा 4, यानी कि -5। ये बराबर कितना हो गया, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोगों को याद होगा कि एक्सेलरेशन का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम निकालना है ना, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए क्या करेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, है ना। तो मास एंड वेलोसिटी, तो क्या करेंगे, कि जो वेलोसिटी है उसके डिफरेंस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मास से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जब करेंगे उसको तो हमारा ये आ जाएगा, नाउ जब करेंगे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा m v माइनस यू, है ना, v माइनस यू, v माइनस यू। तो जब यहाँ करेंगे इसको हम, वो एक्सेलरेशन निकल गया। अगर मोमेंटम अगर निकाल रहे हैं ना, मोमेंटम हम निकाल रहे हैं, मोमेंटम जब निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा कितना, टोटल 100 और ये दोनों में हटा देंगे तो 5 में से 20 जाए, 25 जाएगा, कितना हो जाएगा, -20। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। ये हमारा क्या निकालेंगे, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आप लोग पता होगा मोमेंटम को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और न्यूटन को क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मोमेंटम को किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। तो हम मोमेंटम निकाल देते तो कितना है, 24,000, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसी में फोर्स भी निकाल सकते हैं, है ना। जैसे इसका फोर्स निकालने का तरीका हो जाएगा हमारा, F बराबर क्या हो जाएगा, m, ये 4 के लिए बता रहा हूँ। तो F बराबर कितना, m बराबर है ये हमारा इतना 1200 kg,
और ये कितना निकाला हमने -5, कितना -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाला है। आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा -6000 न्यूटन, क्यों न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी बेसिस पे आपको जो आपका जेई नीट वगैरह जो हो गया उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होता है वो लेंथी होता है, तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। हाँ, इसमें यह रोल है कि आपको यूनिट को याद रखना जरूरी है। जैसे न्यूटन्स जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मोमेंटम जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना, और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न दिए गए नॉमेरिकल वैल्यू को हम वहाँ से भी पहचान सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन दिया हुआ है या वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी अगर दिया हुआ रहेगा या स्पीड दिया हुआ रहेगा तो क्या होगा, हमारा मीटर पर सेकंड होगा, क्या होगा, मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा तो हम किस में जाएंगे, एक्सेलरेशन में जाएंगे, किस में जाएंगे, एक्सेलरेशन में जाएंगे। और जैसे ही किलोग्राम मीटर पर सेकंड रहेगा तो क्या होगा, मोमेंटम, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये, और आप इस तरह के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्ड होगा और आप आगे तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, मैं अगली सीरीज में मिलूँगा इसी बुक से कुछ अलग एग्जाम्पल्स को लेकर के, और बताएंगे आपको कि कैसे आपको इसमें ये अपना जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एबिलिटी कैसे इंक्रीज़ करना है। थैंक यू क्लास, वीडियो को देखिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है नेक्स्ट जेन स्कॉलर उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप इसी तरह के बहुत सारे वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, है ना। धन्यवाद।